तो उन बीमों में जब लोहा बांधा जाता है तो कभी भी सिमेट्रिकली मतलब सिंपल सा लोहा उसमें इंसर्ट नहीं कराया जा सकता। उसके लिए जो लोहा होता है, जब डबल बीम का छत का नेट बांधा जाता है, जाल बांधा जाता है, तो उसमें क्रैंक हमेशा तोड़े जाते हैं। मतलब जो एक स्ट्रेट टीएमटी बार होता है, अगर उसकी लेंथ सपोज दैट 12 मीटर की है, अप्रॉक्स 12 मीटर की है, तो L/4 का क्या हिस्सा हो जाएगा वो, मतलब कितने में उसमें लोहा क्रैंक तोड़ा जाएगा? 3 4 कैसे अलग अलग जवाब है? L/4 का मतलब क्या हुआ? 12/4 3 मीटर हुआ ना सर। हाँ, तो 4 3 अलग अलग क्यों जवाब आ रहे भाई? L/4 सिंपल तो है, जितनी लेंथ होगी उसका डिवाइड बाई 4। जब कोई भी लोहा है, जैसे हमारा छत 10 फीट बाई 10 फीट का है, तो जब हम उसमें रेनफोर्समेंट, अच्छा एक बात और याद रखना, जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तब तो हम लोग फीट और इंच में बात करते हैं, या पढ़ते हैं तो काहे में बात करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं तो मीटर और सेंटीमीटर में। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली काम करने जाते हैं वहां फीट और इंच में याद रखते हैं, है ना? इसलिए 1 फीट और 1 मीटर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सदैव याद रखना। बस इतना याद रखना कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 12 इंच होते हैं। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 3.3। ठीक है। तो जब हम टेरेस में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले हम लोहे को उसका स्पान चेक करते हैं। ये क्लियर हो जाता है कि 1 वे स्पान है कि 2 वे है। जब हमें पता चल जाता है कि हमारा 2 वे फ्लैट स्लैब है, तो हम उसमें कैसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहले तो डाया चेक करते हैं, कौन से डाया का छत में मेनली यूज करना पड़ेगा। तो ज्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं वो 10 mm बार का यूज करते हैं छत बनाते समय। ठीक है। यस सर। अगर वो 1 वे फ्लैट स्लैब होता है, अब ध्यान से सुनना, अगर वो 1 वे फ्लैट स्लैब होता है तो उसमें मेन बार कैसी बांधी जाती है? जो मेन बार होती है, 2 टाइप के बार होते हैं, एक होता है मेन बार, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। जब हम किसी बीम की बात कर रहे थे तो वहां पे मेन बार क्या हुआ करता था? नंबर ऑफ टीएमटी जो यूज करते थे उसमें मेन बार हुआ करता था। जब उसमें लिखते थे ना 4 नंबर ऑफ इतने mm का स्क्वायर या इतने mm डाया का, जितने नंबर आप बार यूज करते थे, जैसे क्वेश्चन भी दिया था तो उसमें 4 नंबर थे, मतलब जो उसका सेक्शन काटा था एक्सियल, तो उसमें समझ में आया था ना कि 4 नंबर इसमें लगे हुए हैं 10 mm के। और जो उसमें रिंग लगा करती थी, रिंग याद है? बीम बनाते समय जो रिंग यूज करते हैं, यस सर बताया था। जो रिंग बनाते समय बीम बनाते समय जो रिंग यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। क्या बोलते हैं? सेम चीज छत बनाते समय जो हमारा स्पान सबसे छोटा होता है, हमेशा याद रखना, जो स्पान हमारा सबसे छोटा होता है उसमें हमेशा हम मेन बार यूज करते हैं। उसमें कौन सी बार यूज होती है? मेन बार। और जो स्पान हमारा बड़ा होता है उसमें हमेशा हम कौन सी बार यूज करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बार। छोटा स्पान जब होता है वहां जब मेन बार यूज करेंगे तो उससे क्या होता है, उसमें जो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है या जो नेट का खिंचाव होता है, उसकी टेंशन मेंबर होते हैं, वो सारे स्टैक क्लियर हो जाते हैं कि इस कंक्रीट को बनाते समय अगर हम छोटे स्पान में ज्यादा हम फोर्स लगा देंगे तो जो बड़ा वाला स्पान है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो जब 1 वे स्लैब की बात करते हैं, जो मेन स्लैब होता है उसमें या मेन बार उसमें होता है, वो हमेशा सिंपल यूज किया जाता है, मतलब उसमें कोई क्रैंक नहीं तोड़ा जाता। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है उसमें हमेशा क्रैंक तोड़ा जाता है। मतलब अगर वो, मैं बताया था अभी 5 फीट बाई 4 फीट या 8 फीट बाई 3 फीट, तो जो 3 फीट का एरिया होगा, जो 3 फीट का स्पान वाला एरिया होगा, उसमें कौन सी बार यूज करेंगे? मेन की डिस्ट्रीब्यूशन? अगर 8 बाई, उसमें मेन बार यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्पान छोटा होता है। तो जब हम उसमें 8 फीट वाले में यूज करेंगे, जब हमारा जो स्पान 8 फीट का होगा, इसका मतलब लॉन्गर स्पान होगा। तो जो लॉन्गर स्पान होगा उसमें हम कैसा टीएमटी यूज करेंगे? सिंपल, मतलब उसमें हम क्रैंक नहीं तोड़ेंगे, उसमें क्रैंक तोड़ने की जरूरत हमको नहीं होगी। उसमें क्या होगा, जो हमारी बीम होगी उसी में जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट होगा या मेन बार होगा, उसी बीम में जाके स्टक्ट हो जाएगा, बांध दिया जाएगा उसी पे जीआई तार के द्वारा। लेकिन जो हमारा छोटा वाला स्पान होगा उसमें हम कौन सा बार यूज करते हैं? छोटे वाले बार यूज होगा, तो उसमें क्रैंक तोड़ा जाएगा। और क्रैंक कितने में तोड़ा जाएगा?
L/4। क्रैंक तोड़ना मतलब किसी भी टीएमटी बार को एक्सल के थ्रू उसको मोड़ना या उसको बैंड करना। बैंड करने का क्या इफेक्ट होता है? जब भी किसी जो बीम की बात करते हैं, वो बीम जो होती है, जब छत में हम काम करते हैं तो भी उसकी बात चल रही थी ना कि जब भी हम बीम बनाते हैं, कुछ डमी बीम होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो क्या काम करती हैं? वो हमेशा लोड डिस्ट्रीब्यूटेड का काम करती हैं। तो जब हमारी बीम सेंटर में भी होती है, हमारी उसके उस स्लैब के चारों सेक्शन में जो हमारी बीम बंधी होती है, उसमें मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, जब 2 वे स्लैब की बात करेंगे तो क्रैंक मेन बार में भी टूटेगा और डिस्ट्रीब्यूशन बार में भी टूटेगा। ये सिर्फ शब्दों का हेर फेर है कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन बार छोटे में यूज करते हैं, चूंकि जब छत को बनाते हैं तो पढ़ाई में आप देखोगे तो उसमें यही बोला जाएगा कि 10 mm और 8 mm, मतलब मेन बार 10 mm और डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm का। बट छत बनाते समय ऐसा नहीं करते। छत बनाते समय मेन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक ही mm डाया से करते हैं, वो होता है 10 mm। अगर छोटा स्पान है, बहुत बड़ा नहीं है, तो उसमें मेनली ऐसे है। और हम लोग कोशिश यही करते हैं छत बनाते समय कि छत कितना भी बड़ा हमारा स्लैब का एरिया क्यों ना हो, लेकिन हम उसको बीम के सहारे तोड़ तोड़ के उसको छोटा बना लेते हैं, ताकि जितने छोटे सेक्शन होंगे, जैसे 50 फीट बाई 50 फीट का है, उसको डिवाइड कर दिए 1 2 3, मतलब हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, तो जो उसका जो एक एक सेक्शन आएगा ना, वो छोटा छोटा होता जाएगा। तो जब वो छोटा हो जाएगा तो उसमें 10 mm डाया ही यूज करेंगे। तो ये बीमों का खेल होता है। जितने कॉलम नहीं होंगे उतने ज्यादा बीमें उसकी जो है मोटी होती चली जाएंगी। वो चाहे स्टैक्ड बीम कॉलम हो या तो वो उसकी लटक बीम हो, ऐसी कोई बीम नहीं होती है। अगर गुप्त बीम या डमी बीम की बात करते हैं तो उसमें भी हमारा छत कितने का होता है, ये भी टॉपिक बताया था इसके पहले कि छत अगर हमारा 5 इंच का होता है तो हम वो बीम की साइज कितनी बनाते हैं? किसी को याद है डमी बीम की? 5 इंच का बन जाएगा। नहीं सुनाई दे रहा, क्या चीज? बोलो बोलो बोलो। अगर 5, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। अगर 5 इंच की कास्टिंग हो रही है छत पे और वहां पे हमें डमी बीम बनाना है, तो डमी बीम का मतलब हुआ गुप्त बीम। और गुप्त का क्या मतलब हुआ? जो हिडन हो, जो न नीचे से दिखे न ऊपर से। तो जब 5 इंच की कास्टिंग है तो उसका क्लियर कवर कितना होता है? क्लियर कवर याद है? क्लियर कवर याद है किसी को? ये सिर्फ 1-1 इंच का ऊपर नीचे दोनों। हाँ, 1-1 इंच का ऊपर नीचे स्पान छोड़ देते हैं ताकि उसमें क्या कंक्रीट फिल हो जाए। देखो, ये जो लोहा होता है और ये जो कंक्रीट होती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत हार्ड होता है। इसीलिए जितने भी फ्लेक्सिबल मटेरियल होते हैं, जैसे कंक्रीट को बनाने के लिए कोई उसका प्रीस्ट स्ट्रक्चर नहीं होता। उस स्ट्रक्चर जिस रिफॉर्म में हम उसको देखना चाहते हैं, उसी का हम वहां पे सेंटरिंग यूज करेंगे और उसी शेप का बनाने के बाद जब उसमें हम कंक्रीट कर देंगे, कॉम्पैक्ट कर देंगे, तो उसके बाद क्या होगा? कुछ दिनों बाद 28 डेट बाद जो है हम उसका कंक्रीट का सेटरिंग खोल देंगे, तो उसी रिफॉर्म साइज में हमको कंक्रीट का बेस मिल जाएगा। तो जो चीजें फ्लेक्सिबल है उसको हार्डनेस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? टीएमटी का भी यूज करना पड़ता है। अब जब छत का लोहा बांधते हैं, सबसे बड़ी ज्यादा गलतियां क्या होती हैं कि हम छत का लोहा तो बांध देते हैं, अब चूंकि वो किसमें रखा रहेगा, वो सेटिंग प्लेट के ऊपर रखा रहता है। और छत बनाते समय अगर हम कंक्रीट डाल देंगे तो हमारा जो लोहा है वो सबसे नीचे रह जाएगा। लोहा हमारा कहाँ रह जाता है? सबसे नीचे रख जाएगा ना। सेटिंग प्लेट जो होगी, जब हम लोहा बिछाएंगे तो उसी के ऊपर तो रह जाएगा ना वो। यस बोलो भाई। यस सर। तो कंक्रीट करते समय क्या करते हैं? जो छत के जो पोर्शन होते हैं जहां पे हमें कंक्रीट करना होता है, या तो उस जाल के नीचे कुछ स्टैक्ड एग्रीगेट चौड़े लगाते हैं, या तो क्लियर कवर के एक रिफॉर्म में कंक्रीट के छोटे छोटे ब्लॉक आने लगे इस समय रेडीमेड, उस ब्लॉकों को लगाते हैं। और उस ब्लॉक का उद्देश्य क्या होता है? उस ब्लॉक को लगाने का लोहे के नीचे, देखो टेक्निकल वर्ड नहीं, हिंदी में समझो। छत का लोहा बिछाते समय जब सेटिंग प्लेट के ऊपर लोहा रख जाता है तो उसको उठाने के लिए वो जो ब्लॉक लगाए जाते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? क्लियर कवर। क्या होता है? क्लियर कवर। ताकि नीचे से भी कंक्रीट मिल जाए, ऊपर से भी कंक्रीट मिल जाए, और बीच में क्या हो जाए? उसका लोहा। बीच में क्या हो जाए? उसका रेनफोर्समेंट। उससे क्या होगा? रेनफोर्समेंट जितना सेंटर में रहेगा उतना ज्यादा इफेक्टेड होता है।
चूंकि जो साइड का स्पान होता है जिसमें बीम होती है, वो चाहे वन वे फ्लैट स्लैब हो चाहे टू वे फ्लैट स्लैब हो, उसमें हमेशा क्रैंक शाफ्ट तोड़े जाते हैं। क्रैंक क्यों तोड़े जाते हैं? क्रैंक क्यों तोड़े जाते हैं? स्ट्रेंथ के लिए। किसके लिए? स्ट्रेंथ के लिए। हाँ, स्ट्रेंथ के लिए। बट टेक्निकली सोचो कि तोड़ा क्यों जाता है? उससे स्ट्रेंथ उसको, भाई एक लोहा है, अगर उसको और हम बेंड कर देंगे तो कमजोर ही होगा ना एक तरह से, लेकिन वहां पे उसको तोड़ने से मजबूती ज्यादा क्यों मिलती है? सर क्योंकि उतने उतने गैप पे वो वापस से बाइंड किया जाता है ना, वो में छत का जो, ज्यादा strength होगा। हाँ, जो छत का लोहा होता है वो छत में जब सेंटर में यूज होता है तब तो फ्लैट रहता है। बट जो बीमों के पास जब हो जाता है तो हमेशा उसको बीम की साइज जो होती है उस बीम की साइज से ऊपर लेके जाते हैं। जो बीम होती है, एक रेनफोर्समेंट मतलब जैसे नंबर लगा हुआ है, ऐसे समझो कि 10 नंबर ऑफ बार यूज हो रहे हैं 10 mm के, 10 नंबर ऑफ बार यूज हो रहे हैं 10 mm के, तो उसमें जो नंबर 1 होगा, मतलब याद समझ में आ रहा है ना? अगर हम एक्स एक्स एक्सिस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये टीएमटी बार हो गई। जो फर्स्ट नंबर की टीएमटी बार होगी, फर्स्ट नंबर की, वो दो एक्सिस में है, एक राइट में और एक लेफ्ट में। मतलब एक लोहा पड़ा हुआ है नंबर 1 का, वो राइट टू लेफ्ट हैंड बिछा हुआ है, ये तो ईस्ट टू वेस्ट बना हुआ है। ठीक है, सिंपल। तो जब दोनों स्पान में अगर टू वे स्लैब की बात करेंगे तो उसमें दोनों तरफ बीम होगी। टू वे स्लैब में क्या होगी? चारों तरफ बीम होगी, मतलब दोनों तरफ बीम होगी। एक्स में भी जब बात करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई की, तो दोनों तरफ बीम होगी। अदरवाइज एबीसीडी की बात करेंगे तो चारों तरफ उसमें बीम होगी। तो जब डबल बीम की बात करेंगे तो उसमें जो क्रैंक तोड़ा जाएगा वो दोनों साइड से तोड़ा जाएगा। और क्यों तोड़ा जाएगा, कैसे तोड़ा जाएगा? उसमें जो नंबर ऑफ 1 स्लैब रहेगा, मतलब उस स्लैब को जब कास्टिंग करेंगे उसके पहले जब उसमें टीएमटी बार यूज करेंगे तो नंबर 1 में जो रखा रहेगा उसमें राइट हैंड की तरफ क्रैंक जो टूटेगा, उसमें लेफ्ट की हैंड की तरफ क्रैंक नहीं टूटेगा। बात को समझना, डबल बीम का जाल इसको इसे ही वाला जो है वो अगर राइट की तरफ से बेंड हुआ है तो सेकंड वाला जो वो होगा टीएमटी बार होगा वो लेफ्ट साइड से बेंड होगा। हाँ, मतलब अल्टरनेटिव, पहला वाला राइट में, दूसरा वाला लेफ्ट में, फिर राइट फिर लेफ्ट। हाँ, पहला लेफ्ट या राइट से तो सेकंड वाला लेफ्ट से, तीसरा फिर राइट से तो फोर्थ वाला लेफ्ट से। मतलब वो अल्टरनेट नंबर 1 2 8 जब 10 तक जाओगे ना तो हर बार एक लोहा एक डायरेक्शन से मुड़ा रहेगा, दूसरी तरफ फ्लैट रहेगा। और दूसरे सेक्शन में जाओगे तो उसी अपोजिट सेक्शन से वो बैंड होगा, दूसरी तरफ फ्लैट होगा। जो सेक्शन फ्लैट होगा वो हमेशा बीम, जो बीम की बात करें भाई, चूंकि बीम के अंदर वो लोहा जा रहा है, तो जो सेक्शन फ्लैट होगा वो हमेशा बीम के ऊपर जाएगा। भाई जो बैंड हुआ होगा वो सीधे छत से उठेगा ऊपर, क्रैंक टूटेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो जो मुड़ा होगा वो हमेशा बीम के ऊपर जाएगा और जो फ्लैट होगा वो बीम के नीचे जाएगा। जो फ्लैट होगा, जो मुड़ा होगा, वो कहाँ जाएगा? बीम के नीचे। जो मुड़ा होगा वो बीम के ऊपर। अब मेरी आवाज क्लियर हो रही है? यस सर। सर हो रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। देखो, समझ में नहीं आ रहा भाई, इतना सिंपल तो है। जब हम छत का लोहा यूज करते हैं तो अगर हमने 10 फीट बाई 10 फीट में सोचा है कि इसको बनाना है, तो जब हम 10 फीट बाई 10 फीट की बात करेंगे तो वो हमारा लॉन्गर स्पान शॉर्टर स्पान ऑलवेज लेस देन हो जाएगा। 10 बाई 10 कितना होता है? 1 ही तो होता है, ये तो लेस देन होगा ना, तो टू वे स्लैब होगा ना। तो जब टू वे की बात करेंगे तो टू वे का मतलब क्या होगा? एक मल्टी स्टोरी मतलब चारों तरफ बीम होगी, चारों तरफ बीम होगी ना। जी सर। तो उसमें क्या होगा, अगर 10 मतलब 10 मैं इसलिए बार बोल रहा हूँ उसके एरिया के हिसाब से। अब ऐसा सोचो, अगर 10 फीट का बात हम कर रहे हो तो 10 फीट में अगर 6 इंच में अगर हमको लोहा बिछाना हो, मिनिमम 6 बाई 8 इंच बिछाते हैं, जो मेन फोर्समेंट होगा, जो मेन डाया होगा या मेन बार होगा, वो अगर 6 इंच में करेंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितने में करेंगे? 8 में करेंगे। भाई 6 इंच में जो अल्टरनेट रखा रहेगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा कि जो 8 इंच में होगा वो ज्यादा मजबूत होगा?
जो 6 में होगा शॉर्टर 6 वाला होगा। हाँ, जो शॉर्टर होगा ये तो उसको ऐसा बोलो कि जिसके नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट ज्यादा होंगे। तो जब हम 6 इंच की बात करेंगे तो 1 फीट में कितने इंच हुए? 12। 1 फीट में कितने इंच हुए? 12। और 12 में कितने बार लगाना है? 2। 6 इंच की बात कर रहे थे ना अभी, तो 2 लगाएंगे तो 10 फीट में कितना हो जाएगा? 20। 10 फीट में 20 नंबर ऑफ बार यूज होगा ना। नंबर ऑफ पीस ऑफ मतलब 10 mm का जो डाया है वो 20 बार उसमें लेयर आएगा। 20 बार बिछाया जाएगा ना 10 mm को। नहीं क्लियर हो रहा? इसको एक बार फिर से क्लियर करिए। 1 फीट में आप कितने बार लगा रहे क्या? हैं? 1 फीट आपने बताया है 6 इंच में, इस पर हम कितने बार लगा रहे हैं? क्या बोल रहे हो? और जो आपने बताया ना 1 फीट में 1 फीट में 12 इंच हुए। जी। और 12 इंच में अभी हमने कितने की बात की थी? मेन रेनफोर्समेंट को 6 इंच में। तो 1 फीट में दो बार यूज हुई ना उसमें। 6 इंच। जी सर। अरे 1 फीट में 2 ही तो होंगी भाई 6 इंच में। तो जब 1 फीट में 2 होंगी तो 10 फीट में कितनी रेनफोर्समेंट यूज हो जाएंगी? 20। हाँ 20, यही तो बता रहा हूँ। ये तो सिंपल सा है ना। 1 फीट में अगर 2 यूज हो रही है तो 10 फीट में 20 हो जाएंगी। तो हमको ये समझ में आ गया जो मेन रेनफोर्समेंट है वो कितने में जा रहा है? 20 नंबर ऑफ यूज हो रहा है। तो उसमें नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। जो 1 नंबर का होगा, जब बात करें नंबर 1 की, तो उसके 2 एक्सिस होंगे। एक होगा तो ईस्ट वेस्ट में या तो नॉर्थ साउथ में, 2 ही होगा। यस सर। बोलो भाई। तो जो अगर हम रेनफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल बात करें तो अगर x और x डैश मतलब ये देखो, जब किसी भी हम x और x डैश की बात करते हैं इसका मतलब वो लीनियर में है। और वो लीनियर में लेकिन डायरेक्ट ईस्ट और वेस्ट में हो सकता है या तो नॉर्थ और साउथ में हो सकता है। तो अगर हम मेन रेनफोर्समेंट की बात करें, अगर हमने उसको छोटा स्पान हमारा ईस्ट वेस्ट है तो जो नंबर ऑफ 1 सर ये यूज होगा नंबर ऑफ 1, उसमें ईस्ट सेक्शन की तरफ उसका सेक्शन कट जाएगा, मतलब वो बेंड कर जाएगा और उसमें क्रैंक शाफ्ट टूट जाएगा। और वही लोहा जब वेस्ट की तरफ जाएगा तो वहां पे वो लीनियर हो जाएगा, लीनियर फॉर्म में हो जाएगा। मतलब फर्स्ट एक्सिस में उसको हम वहां पे अगर बेंड करते हैं तो सेकंड एक्सिस में हम उसको बेंड नहीं करेंगे। क्लियर? जी सर। और नंबर ऑफ 2 की बात करेंगे, बस इतना ही समझना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस छत में। नंबर ऑफ 1, जो नंबर ऑफ सीरियल में नंबर 1 में रखा हुआ लोहा है, वो अगर हम ईस्ट सेक्शन की तरफ से उसका हम क्रैंक तोड़ देंगे L/4 में तो जो उसका सेक्शन एक्स डैश होगा वो लीनियर फॉर्म में रहेगा, मतलब वहां पे क्रैंक नहीं टूटेगा। जब हम नंबर ऑफ सीरियल नंबर 2 की बात करेंगे तो वो हमारा वेस्ट की तरफ से अगर हमारा उसमें क्रैंक तोड़ा जाएगा तो हमारा जो ईस्ट की तरफ जाएगा वो लीनियर फॉर्म में रहेगा। मतलब नंबर 1 अगर एक डायरेक्शन से टूट रहा है तो नंबर 2 उसके अपोजिट डायरेक्शन से टूटेगा। क्लियर हुआ? यस सर। नहीं हुआ? हुआ सर। हुआ। जितने लोग हैं इनको क्लियर हो रहा है? और तो कोई बोल ही नहीं रहा है। अनुज? यस सर। अपूर्वा? जी सर। दीपेंद्र? यस सर। देखो सिविल में और कुछ नहीं है, बस छत का लोहा ही समझना जरूरी है, बाकी कोई चीजें ऐसी बताने वाली नहीं है। इतना ही। हरसीमा? हरसीमा? कुमारी भारती? यस सर। पुष्पिता? यस सर। शशि दुबे? जी सर। सृष्टि? समझ में आ रहा है आप लोगों को? सभी लोगों को? अच्छा, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। और किसी क्या समझ नहीं आ रहा है? सर उतना इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हो? बहुत थोड़ा ही क्लियर हो पा रहा है। अच्छा, छत का लोहा बनते समय किसी ने ध्यान दिया है कभी? जी सर, देखे हैं अपने घर पे। देखे हो? तो उसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ था? देखे थे काफी, लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं बहुत क्लियर नहीं हो रहा। थोड़ा वही समझ में आ रहा है, देखा हूँ पहले से थोड़ा। तो चलो कोई नहीं। और कोई देखा है
छत के लोहे को बनते हुए घर पे। मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ यार, ऐसी कोई चीज छूटने नहीं पाएगी। अभी सब सारी चीजें प्रैक्टिकली है, अगर वहां होता तो उस चीज को ज्यादा अच्छे से क्लियर करता। खैर मैं अभी कोशिश पूरी करता हूँ, जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा जब तक अगला अपन बढ़ेंगे नहीं आगे। दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है? देखो सबसे पहले ग्रीन पेन, रेड पेन। देखो अगर ये कोई छत है तो उस छत का स्पान कितना है? 10 बाई 10 का है। दिख रहा है? यस दिख रहा है? विजिबल है। गुड। ये उसका रेनफोर्समेंट हो गया मेन। देखो ये छत का लोहा है बस, है ना, इससे ज्यादा कुछ समझने को नहीं होता है। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं इस सेक्शन की तो देखो एक रेनफोर्समेंट ये हो गया, एक रेनफोर्समेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इस तरह नंबर ऑफ बार जो है ये सिमेट्रिकल होते चले गए। जब हम वन वे स्लैब की बात करेंगे, जब हम वन वे स्लैब की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? वन वे स्लैब में जो मेन रेनफोर्समेंट होगा वो सिमेट्रिकल रहेगा, मतलब ये उसका मेन रेनफोर्समेंट हो गया, ये ठीक है। और जो उसके क्रैंक तोड़े जाते हैं, अगर ये डायरेक्शन उसकी ईस्ट है, ये उसकी ईस्ट है, तो ये क्या हो जाएगी? वेस्ट। ठीक है, नंबर ऑफ वन सर, ये जो नंबर ऑफ वन ये हुआ ना, वन, बोलो सब लोग बोलो। देखो इसमें ये यहाँ पे मैंने क्रैंक तोड़ा, ये तोड़ा, अब ये सेकंड नंबर का जो सरिया ये है, इसका क्रैंक मैंने यहाँ तोड़ा, ये कैमरा दूर कर दे तो फिर मैं लिखूं कैसे? हाँ दिख रहा है? देखो दोनों अपोजिट में टूटा है। अब ये थर्ड नंबर का क्रैंक वापस से ऐसे टूटेगा, फोर्थ नंबर का ऐसे टूटेगा। दिख रहा है? यस सर। देखो ये चीज समझाने में इतना देर लग गया मुझे, है एकदम इजी, बट समझाने में, क्लियर करने में समझ में आया? अब जो साइड में हमारे हैं वो क्या है? हमारी बीम है, ये हमारी बीम है, ये हमारी बीम है। क्लियर हो रहा है? बोलो भाई। यस सर। अब देखो इस चीज को समझो कि जब हमारा रेनफोर्समेंट यहाँ पे क्रैक कर रहा था, ये यहाँ पे जब ये कितना होता है यहाँ से, मतलब जो इसकी टोटल लेंथ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, ये पूरी अगर एल है तो क्रैंक कितने में टूटता है? L/4 में। तो टोटल लेंथ डिवाइड बाई L/4, मतलब उसका सेंटर ये आ गया। तो L/4 में जब वो यहाँ से क्रैंक टूट गया तो ये हमारा कहाँ चला गया? बीम के ऊपर वाले हिस्से में चला गया, और इसी का जो अपोजिट वाला सेक्शन है वो बीम के नीचे वाले हिस्से में चला गया। ठीक है, ये अंदर चला गया और ये इसकी टॉप टाइप साइड में चला गया। सेकंड की बात करेंगे तो ये बीम के नीचे चला जाएगा और ये हमारा बीम के ऊपर चला जाएगा। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो जब ये बीम के ऊपर चला जाएगा तो ये हिस्सा कहाँ जाएगा? बीम के अंदर चला जाएगा। इसमें फोर्थ में जब ये बीम के ऊपर चला जाएगा तो सेकंड वाला सेक्शन ये सीधे बीम के नीचे चला जाएगा। फिर ये फोर्थ नंबर में जब ये इधर वाले में बेंड करेगा तो जो इसी का एक्सिस सेकंड अपोजिट होगा वो बीम के अंदर चला जाएगा, फिर बीम के ऊपर चला जाएगा। मेरे कहने का मतलब जितना भी रेनफोर्समेंट है वो बीम में किस तरह टैप कर रहा है? एक अगर एक्सिस की बात करें तो अगर ए सेक्शन का अगर टीएमटी बार बैंड हो रहा है तो उसी का जो अपोजिट सेक्शन है
ये जो उसका अपोजिट एक्सिस है वो क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल हो रहा है। मतलब वो एक बीम को ऊपर से बांध रहा है, एक नीचे से बांध रहा है। ये तो हो गया साइड में। अगर बीम सेंटर में कहीं पे आ जाए, अगर बीम कहीं सेंटर में आ जाए, ये तो साइड साइड की बीम की बात हो गई। अगर बीम के सेंटर की बात की जाए तो उसमें क्या होगा, अगर बीम यहाँ पे बन गई बीच में, ये बीम हो गई सेंटर में, ऐसा कई बार होता ना। अगर स्पान बढ़ा दिए जाए, अगर 20x20 कर ली जाए तो उसमें एक हिडन बीम डालनी पड़ेगी। तो हिडन बीम ऐसे ही तो डालेंगे ना अनुज? यस सर, ऐसे ही तो हिडन बीम डालते हैं ना। सर हिडन इस वाले के साइड साइड में एक एक इंच का स्पेस छोड़ देते हैं ना टीएमटी बार डालते हैं तो? क्या चीज? सर एक एक हिडन बीम ही होता है ना जिसमें साइड साइड में एक एक इंच छोड़ देते हैं कि वो नीचे सीलिंग से विजिबल ना हो। साइड साइड से नहीं बेटा, टॉप और बॉटम से। टॉप और बॉटम, ओके। तो किसी कास्टिंग 5 इंच की होती है ना छत की, अगर 5 इंच की कास्टिंग होगी तो उसमें हम क्लियर कवर कितना छोड़ेंगे, 1 इंच टॉप में और 1 इंच बॉटम में। साइड तो उसका फ्लैट पोर्शन होता है, उसको आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। तो अगर ये हिडन बीम की बात करें, अगर बीच में कहीं बीम आ जाए तो उसमें क्या करते हैं, जितने भी नंबर आप बार है, देखो ये फर्स्ट वाला है, ध्यान देना, ये फर्स्ट वाला है, ये बीम के ऊपर से जाएगा, सेकंड वाला नीचे से जाएगा, थर्ड वाला बीम के टॉप से जाएगा, फोर्थ वाला फिर बॉटम से जाएगा। अब ये बताओ, जितने भी रेनफोर्समेंट टीएमटी बार यूज होते हैं वो कुछ बीम के टॉप से जाते हैं और कुछ बीम के सेंटर से जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका क्या मतलब होता है जानते हो? नो सर। उसका मतलब ये होता है, को बैलेंस बनाने के लिए। उसका मतलब ये होता है कि जो बीम होती है वो तो अलग हो गई, और छत ऐसा क्या काम करे कि बीम को पकड़े रहे, छत ऐसा क्या काम करे कि बीम को पकड़े रहे। तो उसमें हम जो है, जो बीम होती है उसके अंदर से उस रेनफोर्स जो टीएमटी बार होता है उसको उसके अंदर तरफ से लेके जाते हैं। उसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि अगर उसमें हम जितने बार है सबको बीम के सेंटर से ले जाएंगे, सबको इसके एक्सियल पॉइंट से लेके जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, ओवर रेनफोर्समेंट हो जाएगा। इसलिए इस रेनफोर्समेंट को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जितने नंबर आप बार होते हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस में हो चाहे वाई एक्सिस में हो, एक टॉप से ले जाते हैं, सेकंड बॉटम से ले जाते हैं, थर्ड फिर टॉप से, फोर्थ फिर बॉटम से। उससे क्या होता है, जो उसका रेनफोर्समेंट होता है वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेम यही चीज साइड वाले कॉर्नर वाले बीम से करते हैं। अभी तो मैंने एक्स एक्सिस की बात की, अब यही चीज जो हमारा होगा वो वाई एक्सिस से चालू हो जाएगा। यही चीज हमारा वाई एक्सिस से, देखो छत का लोहा है और इसमें ज्यादा, इससे ज्यादा सिविल में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। सबसे ज्यादा कठिन कार्य होता है लोहा बांधना। पुराने समय में तो रेनफोर्समेंट यूज होता नहीं था, क्या यूज होता था, छत बनाने के लिए गाटर यूज करते थे और उसके बीच में वो पटिया का यूज करते थे जो चीप होती थी स्टोन वर्क की, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से अच्छा बना लिया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे जब फॉल सीलिंग का समय आने लगा, जब गाटर पटिया यूज होता था उसके बाद ही फॉल सीलिंग आने लगा, लेकिन जब कंक्रीट आने लगी तो अब लोग कंक्रीट में ही स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलो 10:50 हो गया है, आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लो। नेक्स्ट क्लास है आपकी 11 बजे से, फिर बाकी अपन कल बात करते हैं, ठीक है? आलोक सर हैं? चलिए कोई नहीं, आप लोग रेस्ट करो और फिर नेक्स्ट 11 बजे से अपनी क्लास अटेंड करना, फिर अगले लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। कल भी होगा 10 बजे होगी ना? हाँ 10 से 11 ही होगी, कल भी होगी परसों भी होगी। ओके सर, चलो ठीक है, ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा क्लास लिया। मैं सब पूरा क्लास सुनता रहा। जब आपने चित्र बना करके दिया तो क्या है कि विजुअल जो होता है वो समझ में आ जाता है। तो वो जो आपने बताया कि कैसे दीवार में जो ऊपर के क्रैंक जो काटने को बात कहा उसको, तो चित्र बनाने से बच्चे हमको लगता है समझ गए अच्छे से। तो बड़ा अच्छा लगा और हमें लगता है कि 10:51 हो रहा है। बच्चों को भी थोड़ा रेस्ट वगैरह भी चाहिए होगा 10 मिनट का। और तो फिर इन्हीं शब्दों के साथ फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जैसा कल क्लास आप कल होगा, कल आप लेंगे? जी वो तो चले गए हैं जी, वो चले गए हैं, बट क्लास वो लेंगे कल। अच्छा ठीक है, कल जावा माथुर मैम नहीं लेंगी, तो जावा माथुर मैम कल नहीं लेंगे, आज लेंगी वो।
उनको कल ठीक है, ओके। कोरोना का टीका लगाने जाना है, तो हमसे अच्छा, बोली ठीक तो आज कल उनकी रवि जी लेंगे और उनके जगह पर कोई होगा तो देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जी, बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद सभी बच्चों को जिन्होंने सादर क्लास प्रणाम। ज्वाइन किया और लगातार संपर्क